3 फरवरी 2024 मैं निकली घर से मेडिकल जाने के नाम से। फिर हमको बोली कि बच्चे को देखते रहना, अगर शाम हो जाए जल्दी नहीं आ पाऊँ तो बोल के हमको 50 रुपया दे रखी हो, बच्चे के लिए मिठाई खरीद देना बोल के। फिर वो हम दिन भर देखे, करीबन 12-1 बजे तक भी उसको देखे। फिर थोड़ी देर में हम देखते जा रहे हैं लेकिन वो नहीं दिखी। तो जैसे ही शाम हुआ तो मैं उसको ढूंढने के लिए 9 मील निकली साइकिल से। फिर वो वहाँ भी पता नहीं चला। फिर घर आके भैया सबको बताई कि नहीं है बोल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। अभी मैं सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड में हूं और यहाँ पर जो है एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे आप सभी को जरूर देखना चाहिए। एक पति जो मजदूरी करके गोवा से अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, 3 साल तक ग्रेजुएशन कराया, उसके बाद उसकी शादी होती है, उसकी एक बच्ची भी होती है और आज वो पत्नी 2 महीने से लापता है। घर वालों से हमने बात की तो पता चला जितने भी पैसे खाते में रखे हुए थे सारे खाली हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके पति से और उसके घर वालों से भी जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। वीडियो के अंत तक आप जरूर जुड़े रहें और देखें आज समाज में कैसी कैसी एसडीएम जैसी वाली घटना हर जगह देखने को मिल रही है। हेलो। हाँ, मैं गौरव बात कर रहा था बानो से। हाँ, तो आपका घर गया हुआ था तो मुझे जानकारी मिला कि आपकी पत्नी लापता है 2 महीना से। हाँ, 2 महीना से लापता है। कहाँ हैं अभी आप? हम गोवा में हैं। अच्छा, तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा हुआ था कि कैसे गायब हो गई, कि कहाँ चली गई? नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, उसका 3 तक बर्थडे था। अच्छा, फरवरी का। हाँ हाँ। तो बर्थडे के लिए मैंने सुबह अच्छा से ही विश किया। विश करने के बाद में मैंने उसको अच्छा से ही बोला कि कुछ आपका बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह चाहिए क्या? चाहिए। मेरा पाँव में कुछ फोड़ी टाइप का हुआ है। अच्छा, नाम से ले करके हमने उसको बोला कि आप डॉक्टर के पास में जाइए। अच्छा, महिला मतलब आपकी पत्नी बोली कि पैर में थोड़ा घाव हो गया है, हम दवाई लेने जा रहे हैं, ऐसा बोली? जी 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 जी। अच्छा, वही कह करके निकले घर से। तो हम लोग मैक्सिमम आपका 12 बजे नहीं, 11 साढ़े 11 बजे लगभग निकले घर से। हाँ। मेरा भाई ने मुझे कॉल किया कि भाभी तो अभी तक आई नहीं की, तो क्या करना होगा बोल के बोला। तो मैं बोला यार अभी तक यहाँ घर से निकली हुई है 11 बजे और 11 बजे से 9 मिल गई है डॉक्टर के पास में, सो अभी तक कैसे नहीं वापस आ सकती है? तुम लोग छानबीन करो, इधर उधर ढूंढो। तो तब से जा करके भाई मेरा बहन सबको उधर छानबीन करने लगे, ढूंढने लगे। तो हम बोले कि उन लोग को ढूंढो, हम भी थोड़ा काम में है बोल के फिर उन लोग खोजने लगा। फिर खोज करके उन लोग आया। फिर शाम को हमको 6 बजे लगभग कॉल किया। फिर हम लोग बातें किए कि हमको बताया गया कि हम लोग सारे और ढूंढे लेकिन पता ही नहीं चला, डॉक्टर के पास में तो गई ही नहीं है, इस टाइप का बताया गया। फिर पहाड़ों आजू बाजू में भी सारे जगह में हम लोग छानबीन किए, कहीं पे भी पता नहीं चला। तो पता चलने तो मतलब अभी क्या जानकारी है? 2 महीना हो गया है, कहाँ है, कहाँ चली गई, कोई जानकारी है? थाना में गए थे? हम थाना रिपोर्ट किए हुए हैं, वहाँ पे भी हम गुमशुद की रिपोर्ट किए हुए थाना में भी। तो थाना प्रभारी लोग मुझे कहा कि हमने किसी ऑफिसर को सौंप दिया है काम, आपका काम हो रहा है। लेकिन थाना वालों को कॉल करने पर भी मुझे थाना वाले लोग कहता है कि बस काम हो रहा है बोल के बोलता है, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे। तो आपका घर से हमको जानकारी मिला कि आप मजदूरी करके उसको ग्रेजुएशन करवाए हैं 3 साल तक रांची में रख कर। जी हाँ, जी हाँ। रांची में हॉस्टल में रहती थी। और भाई कहाँ रहता था? वो गोवा में। तो पढ़ाई का खर्चा पानी रहने का सारा व्यवस्था भाई देता था? हाँ, भाई देता था। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद घर आई? हाँ, उसके बाद सीधा यहाँ घर आई। फिर घर आने के बाद में शादी सब हुआ। फिर दोनों मिल के ही रहते थे। फिर कुछ दिन रहने के बाद भैया भी चले गए और दोबारा गोवा। फिर वो आता था वही 1-1.5 महीना के लिए गाँव, उसके बाद दोबारा ही वो गोवा ही चल जाता था। अच्छा, जाने से पहले अपना बच्ची को 50 रुपया दे के गई है, ऐसा सुन रहे हैं? अरे जिस टाइम निकले ना उस टाइम वही 50 रुपये, कुछ मैया लेट से आएंगे तो मैया के लिए कुछ खरीद देना बोल के 50 रुपये दे के चली गई वो। कोई सहारा नहीं है तो आप सहारा मुझे दीजिएगा तो हम पक्का आपके साथ में हमेशा सहारा लेकर के ही रहेंगे बोल के हमको बोली। अच्छा, तो तब जाके पढ़ाई लिखाई करवाए? बस कुली कबाड़ी यही सब काम कर करके हम उसको पढ़ाई लिखाई करवाया। तो
3 साल रांची में रही वो ग्रेजुएशन करने के लिए? हाँ, कौन सा रांची में रही, संत मेरी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। संत मेरी गर्ल्स हॉस्टल का सारे फीस हम ही भरते थे। कितना महीना कितना लगता था फी उसका? फीस उसका 2000, तो खर्चा उर्चा का 2000 हम उसका हॉस्टल के सबका भेजते थे, फिर उसका एक्स्ट्रा खर्चा फिर 1000 रुपया भेजते थे। 3000 का मेरा हर महीने का उसके पास भेजना ही होता था। तो हम अभी जानकारी लिए परिवार वालों से, तो आपने इस तरह से गोवा जाकर इस तरह से मजदूरी करके काफ़ी सालों से काफ़ी पैसा जमा किए थे और उसका खाता में भी डाला था, वो भी गायब है सुन रहे हैं, क्या सच है ये? जी हाँ, सारा पैसा मेरा हर मंथली का पेमेंट उसका अकाउंट में ही आता था। मेरा सैलरी अभी 25,000 रुपया है, तो उसमें से 20,000 रुपया मैं हर महीने का उसका अकाउंट में ही भेजता था, हर महीने का ही, कि मैं पैसा को सेविंग करे घर चलाए बोल के मैं सारा पैसा उसका अकाउंट में ही भेजता था। तो सारा पैसा को लेकर के उड़नछू हो गई है। मतलब एक तरह से कहा जाए लापता नहीं, मतलब ये पूरा सोची समझी हुई, मतलब एक तरह से मास्टर प्लानिंग करके वो सारा पैसा लेके रफू दफा हो गई ना, रफू चक्कर हो गई ना? जी हाँ, एग्जैक्ट यही बात है। खाता में भी बहुत सारा रुपया रहे, बेटा कर कमाल होला, तो सारा पैसा के भी ले गेला का? सभे पैसा के ले गेलक, और मैया कर पैसा भी 2000 रहे, उके भी ले गेलक। मैया के लगिन लिखे पढ़े के लगिन एको पैसा नहीं छोड़ रखलक। और मैया कर एखन तकलीफ बहुत आहे, कहाँ से मैया गटन भेटी। मतलब जे पैसा घर वाला रहे उको भी लगल 2000? घर वाला पैसा रहे मैया कर उके भी ले गेलक 2000। तो बेटा जे कमात रहे वो पैसा के कहाँ डालत रहे, तोहर खाता में कि उकर खाता में? पत्नी हरक? पत्नी हर खाता में डालत रहे, हमार खाता में नहीं डालत रहे। अच्छा, कितना रुपया लगभग खाता में रहे उकर, कोई जानकारी है? रहे 1 लाख लिखे। 1 लाख? हाँ, 1 लाख आसपास रहे। और कभी पैसा वैसा जैसे बेटा कमात रहे तो तोहरे में उनके कुछ देते रहे कि? हमके नहीं देते रहे, एको पैसा हमके नहीं देते रहे, अपने मोर बहू कर खाता में डालत रहे। 50 रुपया सिर्फ दे के गेलक, सुनो तो 50 रुपया दे रखलक, उके धराए रखलक ननद धर के, कहलक कि मैं जल्दी नहीं आमू हले मैया कांदी नहीं कोनो कीन देबे कही के कहलक, और धराए रखलक 50 रुपया और चल गेलक। कहाँ गई थी उस वक्त? और एक बार गई थी, उस काफ़ी छोटी थी बच्ची, उस समय भी कुछ दिन तक कहीं चली गई थी खूंटी से, फिर उसको लौटाया गया था, बोला गया मुझे। हाँ, जी। तो क्या कारण था? लड़ाई झगड़ा होता था का? और आप लोग का अति प्रेम वाला शादी था ना? जी हाँ, लव मैरिज था? लव मैरिज में मैंने उसको जिस टाइप का लव मैरिज करके लाया हुआ था उसी टाइप का मैंने अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया। मैंने उसको कभी भी कोई तकलीफ होने की उम्मीद नहीं करता। मैंने उसको साथ देने की कोशिश किया, हद से ज्यादा, औरों से भी ज्यादा उसको अपना कुली कबाड़ी जो भी काम करता हूँ उसको काम करके उसको हमेशा किया। तो मुझे एक तरह से आपके केस में मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि आपने भरपूर अपनी पत्नी को प्यार दिया, सम्मान दिया, हर सुख देने की कोशिश की, चाहे वो पैसा कौड़ी हो, चाहे घर में सम्मान हो, लेकिन उसको जो है ये रास नहीं आया और पैसा वैसा लेके अपनी बच्ची को भी छोड़ छाड़ के कहाँ चली गई कोई आता पता नहीं। क्या ऐसा हम कह सकते हैं? जी हाँ, एग्जैक्ट यही बात हो सकती है और है भी यही बात। इसी तरह से कदम उठा करके गई है वो। हम लोग बात किए तो बच्ची अपनी माँ को ढूंढती है, मतलब रात में काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी होता है क्योंकि छोटी बच्ची है अभी, माँ को तो ढूंढेगी ही। तो ऐसे में आपकी बेटी तो माँ को ढूंढ रही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं जिस हिसाब से ये गई है? हम चाहते हैं कि अगर उसका हृदय में अगर थोड़ा सा भी अपना बेटी के लिए प्यार और बोला जाए तो एक उसके लिए संस्कार में रास्ता उसको बनाने के लिए उम्मीद है, तो वापस आए और अपना बेटी को कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए उसको क्षमता ही नहीं है तो कभी वापस ना आए हो। मतलब आप चाहते हैं कम से कम अपना बेटी के लिए वापस आए, है ना? जी हाँ। और भी कुछ जैसे कि अपने सर्टिफिकेट वगैरह भी था, आधार कार्ड वगैरह भी था, ये भी सारा कुछ लेके गई है ऐसा सुनने में आ रहा है। सारा कुछ लेके गई है, उसका डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कभी हुआ था मतलब
मतलब कैसा, मतलब किसी से उसका बातचीत चल रहा हो, किसी के साथ उसका दिन रात बातचीत चैटिंग हो या फिर कोई संपर्क हो, ऐसा कुछ कभी शक हुआ या फिर ऐसा कुछ था क्या? दोपहर को आफ्टरनून टाइम हुआ, इवनिंग टाइम हुआ, बस यही नॉर्मली 3 टाइम 4 टाइम ऐसे ही कुछ बात होता था। उसके बाद में ज्यादा मैंने उससे बात नहीं कर पाता था, इसलिए मुझे भी शक तो नहीं कर पाया। मैंने भी शक को कर सब पता होता मुझे भी नहीं चल पाया, क्योंकि मैं उसका लाइफ के लिए मैं कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं हमेशा काम पे फोकस रखता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपने अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा किया है ना, जी हाँ। और उसके बदले उसने आपको सिर्फ धोखा दिया, यही हम कह सकते हैं। जी हाँ, ये हकीकत है। लेकिन एक छोटी बच्ची को छोड़कर ऐसे तो नहीं जाना चाहिए। ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा का मामला तो नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से हम बात किए, परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बोला कि लड़ाई झगड़ा हुआ है। बेटा सारा पैसा मेहनत करके उसके खाते में डालता था, हर ज़रूरत पूरा करता था, ऐसा आपकी माँ ने भी बताया। जी हाँ, जी हाँ, ये चीज हकीकत है, रियलिटी में है। ये चीज हमने जहाँ तक करने की कोशिश किया था और किया, जहाँ तक मैं अपना मान कर तो उसको आँख बंद करके विश्वास किया और उसका भरोसे से ही पूरा घर को मैंने उसको सौंप दिया, सारे मेरा धन दौलत को सौंप दिया, पर भी ऐसा किया वो मुझे खुद को ही पता नहीं कि क्यों ऐसा किया। तो मोबाइल फ़ोन उसके पास रहता था, मतलब खरीद के दिया ही होगा ना मोबाइल फ़ोन उसके? जी हाँ, हमें खरीद के दिए थे। तो वो मोबाइल फ़ोन को लेकर नहीं गई? नहीं गई, उसको छोड़ रखी। तो उसका कांटेक्ट से नहीं पता चला किससे बातचीत होता था, क्या होता था, कुछ ऐसा? जी नहीं, हम थाना वालों को जहाँ तक हम उसका फोन लेकर के थाना में सबमिट किए थे और बोले कि इसका कॉल डिटेल्स वगैरह सारे कुछ निकाल के दीजिए सर और आप लोग पता लगाइए, तो थाना वाले लोग भी गौर नहीं डाला ज्यादातर मुझे विषय में। अच्छा, थाना वाला भी कोई इस पे ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया। हमेशा उन लोग थाना वाले लोग जो चाहा वो चीज को, मैंने भी जैसे उन लोग बोला कि ये सब करने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा उर्चा चाहिए ये वो, तो मैं बोला कि सर मैं कर दूंगा, पर मुझे सारे डिटेल्स ही निकाल करके और मुझे ढूंढ करके दीजिए बोल के मैंने बोला, पर भी थाना प्रभारी अभी तक मेरे लिए कुछ काम करके नहीं दिया। और 2 महीना बीत गया है और कोई भी एक भी सुराग तक नहीं मिल पाया ना? जी चलिए ठीक है ना, हमारी कोशिश रहेगी। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं, इस तस्वीर को आप गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि एक परिवार जो है टूटने की कगार में है। ये मासूम बच्ची अपनी माँ को ढूंढ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि आज के समाज की सच्चाई आखिर क्या है, क्योंकि इस तरह के मामले दूर दूर पहले जो है वो सुनाई देते थे, लेकिन आज आपके घर के आसपास आस पड़ोस में ऐसी कहानियां देखने को मिल रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस तरीके से इसका पति एक आंख बंद करके अपनी पत्नी पर भरोसा करता रहा, पैसे देता रहा, अपने सारे सपने बुनता रहा, लेकिन अंतिम में हुआ क्या? अंतिम में उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। अगर उसकी बच्ची नहीं होती, कहीं किसी और के साथ चली जाती, भाग जाती, लापता हो जाती, तो एक अलग मामला भी हो सकता था। लेकिन एक छोटी बच्ची भी है, घर से सारे पैसे गायब भी हैं, लाखों रुपए खाते से गायब हैं। यहाँ तक कि इस परिवार के जो इसकी बहन है उसके कुछ पैसे थे, उसे भी वो लेकर फरार हो गई है।